हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डी के अमेजिंग नॉलेज पर। आज का टॉपिक है बॉलीवुड की हिट फिल्म शोले के बारे में मजेदार और रोचक तथ्य और कुछ अनोखी जानकारियां। अगर यह जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो शुरू करते हैं। बॉलीवुड की हिट फिल्मों में से एक शोले ने सफलता के कई रिकॉर्ड बनाए हैं। शायद ही कोई ऐसी फिल्म होगी जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी सराहना मिली हो। शोले से जुड़ी कई रोचक बातें हैं जिनका जिक्र अक्सर फिल्म के आर्टिस्ट इंटरव्यूज में करते रहते हैं। इस पोस्ट में फिल्म से जुड़े कुछ ऐसे ही रोचक किस्सों के बारे में जानेंगे। एक, फिल्म में गब्बर अपने आदमियों को मारते समय एक गेम खेलता है और रिवाल्वर को सबके सिर पर रखकर गोली चलाता है। इसे रशियन रूले कहा जाता है। यह गेम एक जुए की तरह होता है। इस गेम में प्लेयर्स अपने आप को बारी बारी से गोली मारते हैं और अपनी किस्मत आजमाते हैं। 2, फिल्म के लेखक सलीम जावेद शोले के आइडिया को प्रोड्यूसर्स को सुना रहे थे, लेकिन कोई भी इस फिल्म को बनाने के लिए तैयार नहीं था। इस आइडिया को दो बड़े फिल्म मेकर्स मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा रिजेक्ट कर चुके थे। इसके बाद सलीम जावेद ने जीपी सिप्पी, उनके बेटे रमेश सिप्पी को कहानी सुनाई और वे दोनों इस पर फिल्म बनाने के लिए तैयार हो गए। 3, पहले यह तय किया गया था शोले के ठाकुर बलदेव सिंह एक आर्मी अफसर होंगे और वे 2 आर्मी के जवानों जय और वीर को गब्बर को पकड़ने के लिए लेकर आएंगे। लेकिन बाद रमेश सिप्पी को लगा कि इससे फिल्म को आवश्यक अनुमतियां मिलने में समस्या आ सकती है। इसी के साथ फिल्म की स्क्रिप्ट में बदलाव करते हुए ठाकुर बलदेव सिंह को पुलिस अफसर बताना तय किया गया। 4, लेखक सलीम जावेद ने फिल्म की स्क्रिप्ट और डायलॉग उर्दू में लिखी थी, जिन्हें बाद में हिंदी में ट्रांसलेट किया गया ताकि सभी कलाकार इसे पढ़ सकें। 5, फिल्म के विलेन का नाम गब्बर रखने का आइडिया सलीम खान ने एक रियल डाकू के नाम पर रखा था। सन 1950 के दशक में ग्वालियर के पास एक डाकू हुआ करता था जिसका नाम गब्बर था। यह डाकू पुलिस वालों को किडनैप करके उनके नाक और कान काट लिया करता था। इस डाकू की कहानी सलीम साहब ने अपने पिताजी, जो कि एक पुलिस अधिकारी थे, से सुनी थी। 6, फिल्म के प्रमुख किरदारों का नाम जय और वीर सलीम ने अपने पुराने साथियों के नाम पर रखा था। जय और वीर सलीम खान के दोस्त थे और कॉलेज में साथ पढ़ा करते थे। 7, सलमान खान के नाना यानी सलीम खान के ससुर जी का नाम बलदेव सिंह था। सलीम इस नाम से इतने इम्प्रेस थे कि उन्होंने ठाकुर का नाम अपने ससुर के नाम पर रख दिया। 8, शोले का सूरमा भोपाली कैरेक्टर भोपाल के एक वन अधिकारी से प्रभावित था। इनका नाम सूरमा था। कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा कहा गया है कि असली सूरमा ने कई बार गुस्से में मीडिया को धमकी दी क्योंकि वे लोगों द्वारा उन्हें लकड़हारा कहकर चिढ़ाने से नाराज थे। 9, फिल्म के किरदार सूरमा भोपाली की सफलता को भुनाने के लिए जगदीप ने सन 1988 में एक फिल्म सूरमा भोपाली का निर्माण किया। फिल्म में धर्मेंद्र भी एक छोटे से रोल में गेस्ट अपीयरेंस में दिखे, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल नहीं दिखा सकी। 10, शोले के अंग्रेजों के जमाने के जेलर यानी असरानी को अडोल्फ हिटलर और चार्ली चैपलिन के हाव भाव को मिक्स करके दिखाने का आइडिया जावेद अख्तर का था। उन्होंने असरानी को अडोल्फ हिटलर पर लिखी एक बुक ला कर दी जिसमें हिटलर की द्वितीय विश्व युद्ध की कई तस्वीरें थी।
इन्हीं तस्वीरों के देखकर असरानी ने अपने कैरेक्टर को बड़े ही अच्छे ढंग से निभाया। 11 फिल्म में गब्बर के रोल के लिए पहली पसंद डैनी डेंजोगप्पा थे, लेकिन उन्होंने इस फिल्म के लिए इनकार कर दिया क्योंकि वे उस समय फिरोज खान की फिल्म धर्मात्मा की शूटिंग में व्यस्त थे। इसके बाद फिल्म के लिए अमजद खान को चुना गया। 12 सलीम जावेद एक इंटरव्यू में बताते हैं कि जावेद अख्तर को सन 1963 में दिल्ली यूथ फेस्टिवल के दौरान एक नाटक देखने का मौका मिला, जिसमें अमजद खान ने भी काम किया था। अमजद खान की एक्टिंग जावेद को भा गई और उन्होंने मुंबई आकर इसका जिक्र सलीम खान से किया। 10 साल बाद शोले के निर्माण के समय सलीम ने जावेद को अमजद खान के बारे में याद दिलाया और यहीं से अमजद को फिल्म के ऑडिशन का बुलावा भेज दिया गया। 13 अमजद खान को जब ऑडिशन के लिए बंगलौर बुलाया गया तो उनकी फ्लाइट में कुछ खराबी आ गई और मुंबई हवाई अड्डे पर प्लेन 5 घंटे खड़ा रहा। अधिकतर यात्री प्लेन से उतर गए, लेकिन अमजद नहीं उतरे और उसी प्लेन के ठीक होने के बाद बंगलौर पहुंचे। उन्हें डर था कि कहीं यह रोल उनके लेट होने के कारण डैनी को न दे दिया जाए। 14 गब्बर की किरदार को अमजद खान ने अपने अंदर उतारने के लिए शूटिंग के दौरान एक किताब अभिशप्त चंबल पर डाली, चंबल के डाकुओं के ऊपर लिखी। इस किताब के लेखक जया बच्चन के पिता थे और जया ने ही अमजद की मदद करने के लिए यह किताब उन्हें दी थी। 15 फिल्म के ठाकुर यानी गब्बर का रोल करने चाहते थे, लेकिन सलीम जावेद नहीं चाहते थे कि वे ये रोल करें। दोनों जानते थे कि सीता और गीता निभाए गए किरदार के बाद संजीव कुमार को दर्शक विलेन के रोल में देखना पसंद नहीं करेंगे। 16 सिप्पी शत्रुघ्न सिन्हा को जय का रोल ऑफर करना चाहते थे। इधर अमिताभ भी यह रोल करना चाहते थे। ऐसे में कई ऐसे फैक्टर्स बन गए जिनसे यह रोल अमिताभ को मिल गया। 17 अमिताभ के जंजीर में किए काम से बहुत प्रभावित थे और अमिताभ ने भी उन्हें कन्विंस कर लिया था कि वह रोल उन्हें ही मिलना चाहिए। सलीम जावेद ने रमेश सिप्पी से इस बारे में बात की और अंत में सिप्पी मान गए। 18 इसके साथ ही अमिताभ फिल्म के दूसरे अभिनेता धर्मेंद्र के घर पहुंच गए और उनसे भी अपनी सिफारिश रमेश सिप्पी से करने के लिए कहा। धर्मेंद्र ने भी सिप्पी से इस बारे में बात की और सिप्पी अमिताभ को जय का रोल देने के लिए मान गए। 19 ठाकुर के रोल के लिए प्राण का नाम भी लिस्ट में था, लेकिन रमेश सिप्पी का मानना था कि संजीव कुमार इस रोल को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। 20 सलीम जावेद ठाकुर के रोल के लिए दिलीप कुमार के पास भी गए थे, लेकिन उन्होंने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया। बाद में उन्होंने एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया था कि शोले इन चंद फिल्मों में से एक है जिसे ठुकराने का उन्हें हमेशा अफसोस रहेगा। 21 धर्मेंद्र ठाकुर वाला रोल निभाना चाहते थे। रमेश सिप्पी ने उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं मान रहे थे। इस समय तक हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के रोमांस की खबरें फिल्मी मैगजीन्स में आना शुरू हो चुकी थी। सिप्पी ने उन्हें समझाया कि अगर वो वीर वाला रोल करते हैं तो हेमा मालिनी के साथ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। साथ ही यह भी कहा कि अगर वो नहीं माने तो यह रोल संजीव कुमार को मिल जाएगा। धर्मेंद्र जानते थे कि संजीव कुमार भी हेमा मालिनी को पसंद करते हैं। ऐसे में उनकी जिद उनके लिए नुकसान का कारण बन सकती है। 22 वीर और बसंती के रोमांटिक सीन्स की शूटिंग के टाइम धर्मेंद्र लाइट संभालने वाले लड़कों को
जानबूझकर कुछ गड़बड़ करने के लिए कहते थे, ताकि सीन को दोबारा से शूट करने पड़े और वे हेमा मालिनी के साथ फिर से कुछ वक्त गुजार सके। ऐसा कहा जाता है कि इसके लिए धर्मेंद्र हर बार गड़बड़ करने पर लाइट बॉयज को 100 रुपए देते थे। कुछ लोग तो दिन के 2,000 रुपए तक ले जाते थे। 23 फिल्म की शूटिंग के दौरान जया प्रेग्नेंट थी जब वीर तिजोरी की चाबी देने ठाकुर की बहू के पास जाता है। तब ठाकुर की बहू का रोल निभाने वाली जया बच्चन प्रेग्नेंट थी। इस सीन की शूटिंग के कुछ दिनों बाद श्वेता बच्चन का जन्म हुआ। जब फिल्म रिलीज हुई तब भी जया बच्चन प्रेग्नेंट थी और रिलीज के 6 महीने बाद अभिषेक बच्चन का जन्म हुआ। 24 फिल्म की लागत पूर्व निर्धारित बजट से बहुत ज्यादा हो गई थी। फिल्म के लिए निर्धारित बजट लगभग 1.5 करोड़ रखा गया था, लेकिन पूरी बनते बनते यह लागत लगभग 3 करोड़ तक पहुंच गई। ऐसे बहुत से कारण थे जो इसके जिम्मेदार थे। 25 फिल्म को बनाने में लगभग 2.5 वर्ष का समय लग गया। 26 फिल्म के बहुत हिस्सों को रीशूट करना पड़ा। कई बार ऐसा हुआ कि रमेश सिप्पी किसी सीन से संतुष्ट नहीं होते थे और उस सीन को रीशूट करना पड़ता था। 27 5 मिनट के गाने ये दोस्ती हम नहीं को शूट करने में 21 दिन का टाइम लग गया था। 28 फिल्म का एक सीन जिसमें अमिताभ माउथ ऑर्गन बजाते हैं और जया बच्चन लालटेन जलाती नजर आती हैं, 21 दिन में शूट हो पाया था, क्योंकि शूटिंग के लिए आवश्यक सनलाइट उपलब्ध नहीं हो पा रही थी और सीन सिप्पी की उम्मीदों के अनुसार शूट नहीं हो पा रहा था। 29 इमाम के बेटे को मार देने वाला सीन शूट होने में 19 दिन लगे थे। 30 ट्रेन डकैती वाला सीन शूट होने में लगभग 7 सप्ताह का समय लग गया था। यह सीन बॉम्बे पूना ट्रेन रूट पर पनवेल के पास शूट किया गया था। 31 शोले भारत की पहली 70 फिल्म थी। इसके पहले फिल्में 35 पर फिल्माई जाती थी। फिल्म के लिए 70 की रील विदेशों से मंगवाई जा रही थी, जिसमें बहुत सारा वक्त लग रहा था। 32 शोले के बहुत से दृश्यों को या तो फिल्म से हटा देना पड़ा या फिर उनमें बदलाव करने पड़े। ऐसा रमेश सिप्पी को सेंसर बोर्ड के दबाव में करना पड़ा। ऐसे कुछ दृश्य जिनमें बदलाव का काट छांट करनी पड़ी वे इस प्रकार हैं। 33 सूरमा भोपाली पर एक कव्वाली भी शूट की गई थी। इसके लिए भोपाल से 4 कलाकार बुलाए गए थे। कव्वाली को किशोर कुमार, मन्ना डे, भूपेंद्र और आनंद बख्शी ने गाया था, लेकिन फिल्म की लंबाई अधिक हो जाने के कारण इस फिल्म से काट देना पड़ा। 34 शोले के अंत में पुलिस आकर गब्बर को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन असल में ठाकुर गब्बर को मार देता है। सेंसर बोर्ड ने इस दृश्य के साथ फिल्म के रिलीज करने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि इससे समाज में गलत संदेश जा सकता था और हो सकता था कि लोग इस तरह के मामलों में कानून अपने हाथ में लेकर दोषियों को सजा देने लगे। रमेश सिप्पी ने फिल्म का अंत बदलकर गब्बर की गिरफ्तारी वाला दृश्य फिर से शूट किया। 35 इमाम के बेटे की हत्या वाला सीन भी सेंसर बोर्ड ने फिल्म से कटवा दिया। फिल्म में उसे बहुत बर्बर तरीके से मारते हुए दिखाया था। 36 ठाकुर के परिवार की हत्या वाला सीन भी सिप्पी ने फिल्माया था, लेकिन सेंसर बोर्ड ने इस सीन को भी फिल्म से हटवा दिया। 37 फिल्म का एक सीन था जिसमें जय और वीर एक होटल में खाना खाते हैं और इसके बाद एक पारसी को बेवकूफ बनाकर उसकी मोटरसाइकिल लेकर भाग जाते हैं। फिल्म की लंबाई अधिक हो जाने के कारण उस सीन को भी काटना पड़ा।
और फिल्म में पारसी को मोटरसाइकिल के पीछे सिर्फ भागता दिखाया गया। इस कलाकार का नाम मुश्ताक मचेंट था। मुश्ताक मचेंट को फिल्म में 2 किरदार निभाने थे। पहला ट्रेन डकैती के समय ट्रेन के ड्राइवर का, दूसरा मोटरसाइकिल के पारसी मालिक का। लेकिन वे फिल्म से सिर्फ ट्रेन ड्राइवर के रूप में ही नजर आ सके। 38 कुछ लोगों का मानना था कि यह फिल्म फ्लॉप साबित होगी। अभी तक डाकुओं की फिल्मों को मध्य प्रदेश के मुरैना या राजस्थान में चंबल के धोरों में शूट किया जाता था, लेकिन इस फिल्म के मेकर्स फिल्म को ऐसी जगह शूट कर रहे थे जो डाकुओं की शरण स्थली नहीं होती। 39 शोले फिल्म 15 अगस्त सन 1975 को शुक्रवार के दिन रिलीज हुई। शुक्रवार और शनिवार के नतीजे देखकर फिल्मी पंडितों ने इसे फ्लॉप करार दे दिया। यहाँ तक कि अगले दिन सलीम और जावेद, रमेश सिप्पी और अमिताभ ने मन बना लिया कि फिल्म के अंत में जय के मरने वाले सीन को रीशूट करके उसे जिंदा दिखाया जाएगा और फिल्म को अपडेटेड प्रिंट्स के साथ फिर से रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन सोमवार तक पूरी हवा बदल गई। फिल्म देखने के लिए भारी भीड़ जमा होने लगी और उसके बाद जो भी हुआ वो इतिहास बन गया। 40 जल्दी ही शोले ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और 100 थिएटर्स में इसने सिल्वर जुबली यानी 25 सप्ताह पूरे कर लिए। 41 अगला रिकॉर्ड भी शोले के नाम ही रहा, जब इसने 60 थिएटर्स में 50 सप्ताह पूरे करके गोल्डन जुबली मनाई। 42 यह फिल्म मुंबई के मिनवा थिएटर में 5 से भी ज्यादा सालों तक लगातार चलती रही। 43 शोले को भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी रिलीज किया गया और फिल्म ने वहां भी भरपूर कमाई की। फिल्म को सोवियत यूनियन में सन 1979 में रिलीज किया गया था। 44 सन 1988 में शोले को चाइना में भी रिलीज किया गया। 45 पूरे भारत में शोले के करीब 10 करोड़ से टिकट्स बेचे गए थे। 46 सोवियत रूस में शोले के करीब 4 करोड़ टिकट्स बेचे गए। 47 शोले सन 1993 तक भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। इसके बाद इस रिकॉर्ड को हम आपके हैं कौन ने तोड़ा। 48 ओरिजिनल रिलीज के 40 साल बाद सन 2015 में शोले पाकिस्तान में भी रिलीज हुई। 49 फिल्म प्रीमियर पाकिस्तान के कराची में किया गया। 50 एक बड़े मीडिया हाउस की रिपोर्ट्स के अनुसार करीब 25 करोड़ लोगों ने इस फिल्म को अब तक थिएटर में जाकर देखा है। 51 फिल्म की शूटिंग का अधिकांश हिस्सा बंगलौर के पास रामनगर में शूट किया गया। यह इलाका पथरीली चट्टानों से घिरा हुआ था और फिल्म के निर्देशक रमेश सिप्पी को शोले की शूटिंग के लिए बेहद पसंद आया। 52 रामनगर में शूटिंग के दौरान यूनिट के लोगों के खाना बनाने के लिए किचन सेटअप किया गया था, जहां करीब 1000 लोगों का खाना रोज बनता था। 53 फिल्म में गब्बर का अड्डा और ठाकुर के घर के बीच में मीलों का फासला बताया गया था, लेकिन असल में जगह आसपास थी। 54 रमेश सिप्पी ने उस जगह पर सचमुच के गांव जैसा सेट लगा दिया था और सेट तक जाने के लिए पक्की सड़क बनवा दी थी। फिल्म के हिट हो जाने के बाद यह इलाका सिप्पी नगर कहलाने लगा। 55 अमिताभ बच्चन के एक इंटरव्यू के अनुसार शूटिंग के स्थान पर रमेश सिप्पी ने सभी आर्टिस्टों के लिए छोटी छोटी कुटिया बनवा दी थी। शूटिंग के दौरान सभी आर्टिस्ट अपनी कुटिया में तैयार होते थे और रात को शूटिंग के बाद वापस बंगलौर होटल में आ जाते थे। 56 फिल्म में वीर का किरदार
निभा रहे धर्मेंद्र तो कई बार बंगलौर स्थित होटल जाने की बजाय रामनगर के बीच बने आर्टिफिशियल चबूतरे पर ही रात में सो जाते थे। 57 फिल्म का एक सीन जिसमें धर्मेंद्र पानी की टंकी पर चढ़ जाते हैं। फिल्माने के लिए 2 टंकियां बनाई गई थी। इस समय लोकेशन पर क्रेन उपलब्ध नहीं हो पाती थी, इसलिए ऊंची टंकी पर धर्मेंद्र के क्लोज शॉट लेना मुमकिन नहीं था। इसके लिए वो एक कम ऊंचाई की टंकी बना के धर्मेंद्र के क्लोज शॉट्स लिए गए। 58 फिल्म की ट्रेन डकैती वाली सीक्वेंस की शूटिंग के लिए विदेशी टेक्नीशियंस बुलवाए गए थे। 59 मुंबई पूना रूट पर इस सीन की शूटिंग के लिए रेलवे ट्रैक के आसपास का इलाका साफ करवाना था, ताकि कोई अभी शूटिंग में काम आने वाली मशीनें इससे टकरा कर खराब नहीं हो जाए। इसके लिए आसपास के गांव वालों को बुलाकर एरिया की सफाई करवाई गई। 60 ट्रेन डकैती वाले सीन की शूटिंग में घोड़ों को ट्रेन के साथ दौड़ाने में बहुत दिक्कत आ रही थी। ट्रेन के इंजन की आवाज सुनते ही घोड़े दौड़ना बंद कर देते या फिर ट्रेन से आगे निकल जाते थे। 61 एक सीन में ट्रेन की टक्कर से लकड़ियों के अवरोधों को उड़ाने वाले सीन के लिए ट्रेन को 6 किलोमीटर पीछे ले जाकर दौड़ाया गया, ताकि ट्रेन फुल स्पीड से लकड़ियों को टक्कर मार सके। इस सीन को 3 कैमरे लगाकर शूट किया गया। कैमरामैन के चेहरे के आसपास से लकड़ियां उड़ती हुई निकली, लेकिन अपने आप को जोखिम में डालकर भी कैमरामैन ने सीन शूट कर लिया। 62 एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमिताभ द्वारा शेयर किए गए कुछ किस्सों के अनुसार शूटिंग में घोड़ों को गिरते हुए दिखने के लिए कुछ खड्डे खोद दिए जाते थे। खड्डों को मुलायम मिट्टी से पाटकर ऊपर घास बिछा दी जाती थी, ताकि घोड़ों को अंदाजा न हो सके कि आगे खड्डे हो सकते हैं। शूटिंग के दौरान जब घोड़े उस स्थान से निकलते तो गिर जाते थे। 63 शूटिंग के दौरान अमजद खान और अमिताभ पहले ही दिन से अच्छे दोस्त बन गए थे। अमजद खान अमिताभ को प्यार से शॉर्टी कह के बुलाते थे। 64 शुरुआत में फिल्म केवल 250 प्रिंट्स के साथ रिलीज हुई थी। 65 ऐसा कहा जाता है कि एक सीन की शूटिंग के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली गई, ताकि तेज हवा का बहाव बनाया जा सके और गब्बर के द्वारा ठाकुर के परिवार की हत्या के बाद लाशों के चेहरे से तेज हवा के द्वारा कफन हटने वाला सीन शूट किया जा सके। 66 फिल्म में एक किरदार ऐसा भी था जिसके 3 शब्द फिल्म इतिहास में अमर हो गए। मैकमोहन द्वारा निभाए गए सांभा का डायलॉग पूरे 50,000 सभी के जेहन में आज भी है। 67 जब मैकमोहन शूटिंग के लिए चट्टान पर चढ़ते थे तो अमजद उन्हें चिढ़ाने के लिए नीचे से सीढ़ी हटा दिया करते थे। 68 बसंती को डाकुओं से बचकर तांगे के साथ भागने वाले सीन को उनकी बॉडी डबल रेशमा पठान पर फिल्माया गया था। जब तांगे का पहिया टूटा तो रेशमा को भी इससे चोट लग गई थी। रेशमा पठान ने हेमा मालिनी सहित कई अन्य हीरोइनों के लिए बॉडी डबल का काम किया है। 69 फिल्म के एक सीन में जब जय गब्बर के अड्डे पर पहुंचकर वीर और बसंती को बचाता है, तब वीर यानी धर्मेंद्र लात मारकर कारतूस के डिब्बे को खोलने की कोशिश करते हैं। कुछ आर्टिकल्स में ऐसा बताया गया है कि इस सीन की शूटिंग के टाइम धर्मेंद्र ने शराब पी रखी थी। जब बार बार लात मारने पर भी डिब्बा नहीं खुला तो वे गुस्से में गोलियां बंदूक में भर कर हवा में फायर करने लगे। शूटिंग के दौरान कुछ सीन्स के लिए असली बंदूकें और हथियार काम में लिए गए थे। जब उन्होंने हवा में फायर किया तो गोली ऊपर चट्टान पर खड़े अमिताभ के पास से निकल गई। कहते हैं कि शूटिंग तुरंत रोक दी गई और होश में आने के बाद
धर्मेंद्र ने अमिताभ और रमेश सिप्पी से इसके लिए माफी मांगी। 70 शोले के सुपरहिट म्यूजिक के अलावा इसके डायलॉग्स भी बहुत पॉपुलर हुए थे। फिल्म की रिलीज के कुछ समय के बाद इसके डायलॉग्स की रिकॉर्ड्स भी रिलीज किए गए और देखते ही देखते सन 1979 तक 5 लाख से ज्यादा रिकॉर्ड्स बिक गए। 71 महबूबा ओ महबूबा गाना पहले आशा भोसले गाने वाली थी। जब उनके पति और फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर R.D. बर्मन ने उन्हें गाना गाकर सुनाया तो आशा ने कहा कि यह गाना उनकी आवाज में बहुत अच्छा लग रहा है। इस पर बर्मन ने गाना गाने का फैसला किया और फिल्म में शूटिंग के लिए हेलन के साथ साथ जलाल आगा को भी कास्ट किया गया। 72 इस समय हेलन अपने करियर के मुश्किल दौर से गुजर रही थी। सलीम ने उन्हें मदद करते हुए इस महबूबा ओ महबूबा में काम दिलवाया। 73 सलीम बताते हैं कि फिल्म को लेकर लोगों में पागलपन कुछ इतना था कि वे एक ऐसे आदमी से मिले जो रोज रात को फिल्म के डायलॉग्स का ऑडियो चला कर के सोता था। 74 फिल्म के एक सीन में जय बसंती की मौसी के पास वीर का रिश्ता लेकर जाते हैं। इस सीन को धर्मेंद्र के सुझावों के बाद सलीम जावेद ने कुछ बदलावों के साथ फिर से लिखा था। 75 सलीम जावेद बताते हैं कि पहले फिल्म के लेखकों को अपनी फीस पाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी, यहाँ तक कि खुद ही के पैसे लेने के लिए माफी मांगते हुए कुछ बहाना बनाना पड़ता था। न तो उन्हें ढंग से फिल्म का क्रेडिट मिलता था, नहीं था न ही फीस। शोले के बाद लेखकों की इज्जत होनी शुरू हुई। 76 कमाई के मामले में शोले का 3D वसन पीछे रह गया और केवल 100 करोड़ रुपए ही कमा सका, यानी कि अपनी लागत भी नहीं निकाल सका। 77 शोले से पहले की फिल्मों में डाकुओं को पगड़ी और धोती कुर्ता पहने दिखाया जाता था, लेकिन इस फिल्म में डाकू को सेना की वर्दी जैसी कमीज पहने दिखाया गया। इस वर्दी को मुंबई के चोर बाजार से खरीदा गया था और पूरे शूटिंग के दौरान इसे एक भी बार धोया नहीं गया। 78 इमाम के बेटे अहमद का रोल निभाने के लिए सचिन पिलगांवकर को फीस के रूप में रेफ्रिजरेटर दिया गया था। 79 फिल्म का हर कलाकार आज भी अपने द्वारा निभाए गए किरदार के नाम से जाना जाता है, चाहे वो गब्बर, सांभा, बसंती, कालिया, सूरमा भोपाली और अंग्रेज के जमाने का जेलर हो। यहाँ तक कि लोगों ने अपने ऑटो रिक्शा और तांगों का नाम धन्नो तक रख दिया। 80 यह फिल्म सन 1954 में रिलीज हुई थी। जापानी निर्देशक अकीरा कुरोसावा की फिल्म सेवन समुराई से प्रभावित है। इसमें एक गांव के लोग डाकुओं के आतंक से परेशान होकर 7 समुराई को अपने गांव की रक्षा की जिम्मेदारी देते हैं। 81 हेमा मालिनी भी अपने लिए चुने गए रोल से खुश नहीं थी। उन्हें लगता था कि तांगे वाली के रोल में उन्हें कोई पसंद नहीं करेगा, लेकिन रमेश सिप्पी ने उन्हें मना लिया। 82 फिल्म को लेकर कई कॉमेडियन ने स्टैंड अप कॉमेडी स्क्रिप्ट्स तैयार की हैं। इनमें से राजू श्रीवास्तव द्वारा एक कॉमेडी शो में की गई कॉमेडी बहुत ज्यादा पसंद की गई थी। राजू इसमें गांव के इस लड़के की भाषा में शोले देखने के बाद अपना अनुभव दोस्तों से शेयर करते हैं। 83 फिल्म को कुछ सीन्स पर मजाक भी बनाया गया है। कुछ ऐसी बातें बताई गई है जो हास्यास्पद है और एक दूसरे से मेल नहीं खाती। जैसे फिल्म में दिखाया गया है कि गांव में बिजली नहीं थी, तो जिस टंकी पर धर्मेंद्र चढ़ते हैं उस पर पानी कैसे चढ़ाया जाता होगा। 84 फिल्म की पॉपुलैरिटी इतनी अधिक है कि
अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी अपनी भारत यात्रा के दौरान शोले का जिक्र किया। शोले फिल्म भारतीय सिनेमा का वो महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसके जिक्र बिना भारतीय सिनेमा का इतिहास अधूरा है। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहे और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।